नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कैंडिडेट से डरी है एमवीएस सरकार। आपको बता दें कि 10 जून को महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी ग्राउंड पर उतार दिए हैं। चाहे फिर हम कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना या बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी से घबरा गई है उद्धव सरकार। और तो उद्धव सरकार के नेताओं ने बीजेपी से की है मांग कि अपने तीसरे प्रत्याशी धनंजय महाडिक का नाम ले ले वापस बीजेपी। तो वहीं बीजेपी ने अपने तीसरे प्रत्याशी का नाम वापस लेने से कर दिया है इनकार। और इसी को लेकर अब दिख रही है महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं में एक अजीब ही बौखलाहट। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब डर लग गया है भारतीय जनता पार्टी के स्टेप से महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं को कि वो तीसरे प्रत्याशी का नाम वापस लेने के लिए बार बार पर कह रहे हैं, क्योंकि 10 तारीख को जो चुनाव 6 सीटों के लिए महाराष्ट्र में होने वाले हैं राज्यसभा की कुर्सी के लिए, तो इसी को लेकर हम आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी को उतारा गया है, तो वही एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना की तरफ से उतारे गए हैं 2 प्रत्याशी संजय राउत और संजय पवार। इन 2 प्रत्याशियों को उतारा गया है शिवसेना की तरफ से। और बात अगर बीजेपी की करें इन 6 सीटों को लेकर जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो बीजेपी ने उतारे हैं अपने 3 प्रत्याशी। तो एक है अनिल बोंडे, दूसरे हैं पीयूष गोयल और तो वही तीसरे हैं धनंजय महाडिक। 6 सीट खाली है महाराष्ट्र में राज्यसभा की और प्रत्याशी हैं 7। और इन्हीं 7 प्रत्याशियों को लेकर अब लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार की टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक नेता को राज्यसभा भेजने के लिए किसी भी पार्टी के लिए 42 वोटों की जरूरत पड़ेगी। और अगर यहाँ पर हम दावे की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 113 वोट बीजेपी के पास हैं। और वहीं अगर हम महाविकास अघाड़ी सरकार की बात करें तो उनके पास भी 159 विधायक हैं। यानी कि अगर हम 159 विधायकों की अगर राजनीति समझें तो तीनों पार्टियां अपने एक नेता को राज्यसभा भेज सकती हैं। और वहीं बीजेपी आसानी से अपने 2 नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है। और इसीलिए अब मुश्किलें खड़ी हो रही हैं 6ठी सीट को लेकर, क्योंकि 5 सीटों का हिसाब जो है वो पहले से ही क्लियर है कि 2 बीजेपी और 3 एक पार्टियों में से, यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। और 6ठी सीट को लेकर जब बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी भी उतार दिया है, तो इसी को लेकर आज महाविकास अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बीजेपी अपने तीसरे प्रत्याशी का नाम वापस ले ले। तो वहीं बीजेपी ने ये साफ मना कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने तीसरे प्रत्याशी का नाम यानी कि धनंजय महाडिक का नाम वापस नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ अगर हम आंकड़ों पर भी नजर डालें तो मैं जरा आपको ये भी समझा देती हूँ कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बीजेपी जिस तरीके का दावा कर रही है वो 113 का कर रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से 159 विधायक होने का दावा किया जा रहा है, यानी कि हैं भी उनके पास, यानी कि शिवसेना के 55, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44। और अगर अन्य पार्टियों को देखें तो 8 उनके हैं। ऐसे में उम्मीदवार जीतने के लिए 42 वोटों का कोटा जरूरी है। कांग्रेस के पास 2, एनसीपी के पास 11 और शिवसेना के पास 13 अतिरिक्त वोट है। और इसी के साथ ही 8 निर्दलीय और 8 अन्य पार्टियां मिलकर 16 वोट होने का दावा एमवीएस सरकार का है, जो कि 42 वोटों का कोटा पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन बीजेपी के पास 29 अतिरिक्त वोट है और तीसरा उम्मीदवार जीतने के लिए बीजेपी को अतिरिक्त 13 वोटों की जरूरत पड़ेगी। बावजूद इसके बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव देकर काफी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब देखना अहम ये होगा कि जहां शिवसेना ने भी अपने 2 प्रत्याशियों को उतारा है, संजय पवार और संजय राउत, और बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों को उतारकर सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर खड़ी की हैं तो वो शिवसेना के सामने की है। और इसीलिए आज महाविकास अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं बीजेपी से कि वो अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले ले। खैर, आपको ये भी बता दें कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरे प्रत्याशी को उतारा गया था उस दिन भी बौखलाहट देखने के लिए मिली थी महाविकास अघाड़ी सरकार
सरकार के नेता कहें या फिर हम शिवसेना के सांसद संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि खरीद फरोख्त करके तो बीजेपी इसी तरीके के काम करेगी और इसीलिए उन्होंने तीसरे प्रत्याशी को उतारा है। यानी कि इससे पहले भी महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं की बौखलाहट देखने के लिए मिल चुकी है इसी पूरे प्रकरण को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कैंडिडेट को लेकर। अगर हम राज्यसभा के इस घमासान की बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीति उथल पुथल में है, जहां तीनों पार्टियां आज भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कैंडिडेट का विरोध कर रही हैं, तो इससे पहले जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, और आज महाराष्ट्र की तरफ से कांग्रेस जो है वो उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं में विरोध नजर आया था कि कैसे कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है, और उसको लेकर भी काफी ज्यादा बयानबाजी हमें देखने के लिए मिली थी। खैर, अगर इसी के साथ हम बात करें कि किस तरीके से बयानबाजी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र ही नहीं, जहां जहां पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पर ही बीजेपी ने अपने एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को उतारा है, और इसीलिए वोटों में सेंधमारी से डरे हुए हैं विपक्ष के नेता, और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी और बीजेपी से मांग की जा रही है अपने कैंडिडेटों के नाम वापस लेने के लिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटका, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक्स्ट्रा कैंडिडेट उतारे हैं, क्योंकि वहां पर भी राज्यसभा के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। और इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से इस बार पीयूष गोयल को राज्यसभा भेजने का फैसला महाराष्ट्र की तरफ से लिया गया है, तो इसी को लेकर पीयूष गोयल का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने शिवसेना के ऊपर इल्जाम लगाया। आपको बता दें, जिस दिन नामांकन पीयूष गोयल की तरफ से भरा गया था, उस दिन पीयूष गोयल की तरफ से पर्चा भरने के बाद शिवसेना के ऊपर निशाना साधा था, और पीयूष गोयल ने कहा था कि 2019 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया है और राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यानी कि शिवसेना और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में लगातार बहस जारी है, जिस तरीके से बयानबाजी आज सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने भी अभी कुछ दिन पहले इन चीजों का जिक्र किया था और कहा था कि जिस तरीके से शिवसेना ने 2 कैंडिडेट्स के लिए उतारा है, शिवसेना को भी अपना कैंडिडेट वापस ले लेना चाहिए। पर शिवसेना ने जब अपना कैंडिडेट वापस नहीं लिया, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये स्टेप लिया गया है और तीसरे कैंडिडेट को राज्यसभा चुनाव के लिए उतारा गया है, जो कि 10 तारीख को होने वाला है। चुनावों के समीकरण पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा अब उम्मीद ये देखी जा रही है कि जो निर्दलीय वोट है आखिरकार वो किस पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि जिस पक्ष में भी निर्दलीय का वोट जाएगा उसी पार्टी का जो नेता है वो राज्यसभा की कुर्सी संभालेगा। अब देखना अहम ये होगा, जिस तरीके से बीजेपी आज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी को उतारा गया है और बाद में मना भी कर दिया गया है कि हम तीसरे प्रत्याशी यानी कि धनंजय महाडिक का नाम वापस नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये डर जो है वो इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार को ये लग रहा है कि इस बार उनके खाते में सिर्फ एक ही सीट आने वाली है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं 3 सीटों को ना ले जाए राज्यसभा की, और इसीलिए बार बार पर ये टेंशन जो है महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं पर देखी जा रही है। देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि हमें खरीद फरोख्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने 3 उम्मीदवारों को खड़ा किया है क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे 3 उम्मीदवार निर्वाचित होंगे। शिवसेना को अपना दूसरा उम्मीदवार वापस ले लेना चाहिए। हमारे सभी उम्मीदवार राज्य से हैं और उसी पार्टी से हैं। हमें विश्वास है कि लोग अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे और हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे। कोई खरीद फरोख्त नहीं होने वाली है। भाजपा के पास प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 42 वोटों के साथ अपने उम्मीदवारों में से 2 पीयूष गोयल और अनिल बोंडे को निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त संख्या है। बीजेपी के पास 22 वोट बचे हैं। पार्टी का आकलन है कि बाकी वोट निर्दलीय और शिवसेना, रकंपा और अन्य पार्टियों के
असंतुष्ट विधायकों को लुभा कर मिलेगा। यानी कि बीजेपी को अभी एहसास, बीजेपी जो है जिस तरीके से तीसरे कैंडिडेट को उतारा गया है वो इसीलिए उतारा गया है क्योंकि आज बीजेपी का जो सोचना है वो ये है कि जिस तरीके से दहशत दिखाई दे रही है एनडीए सरकार के नेताओं में, तो राज्यसभा के जो चुनाव 10 जून को होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हो सकती है और जो असंतुष्ट विधायक हैं एमवीए सरकार के, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं और इसी तरीके के नेताओं को आज भारतीय जनता पार्टी कोर्ट कर रही है आने वाले इन चुनावों को लेकर जो कि 10 जून को होने वाले हैं और क्रॉस वोटिंग को लेकर ही अपने विधायक को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब देखना अहम ये होगा कि ये जो पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं ये कितने ही सफल होते हैं 10 जून को, जिस दिन पर निर्वाचित होंगे इनके सभी नेता जिन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारियों में पार्टियां लगी हुई हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का जो नेता है वो राज्यसभा जाने वाला है? निर्दलीय और असंतुष्ट विधायक हैं वो किसके पाले में आने वाले हैं? इसको लेकर भी आप अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए।